Good morning student. We are going to start new topics of the same chapter. Our new topic is most important topic of this chapter because ये आपके पास है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। उस दिन हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसको हम निकालते कैसे, क्योंकि उससे एक 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, केवल यूनिट लिखना रहता है। तो हमने एक कंसेप्ट लिख दिया है कि अगर आपको यूनिट जानना है तो आप लिख सकते हैं k इक्वल टू dx/dt इंटू 1 कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। n क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। या हम इसके बदले लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम इंटू 1 कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। एक सपोज डेट के एक एग्जाम्पल लिया फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कॉन्सेंट्रेशन को आप मोल लीटर इनवर्स लिखते हैं, टाइम है ही है, और यहाँ पर सब कुछ इस पर सेट कर दिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए आप जीरो लिखेंगे बिकॉज आप पढ़ चुके हैं कि जीरो ऑर्डर में जो है कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट। तो यहाँ जीरो हो गया, तो जीरो होगा तो किसके बराबर, 1 के बराबर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये केवल ये बचेगा। तो मोल लीटर इनवर्स टाइम नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट हो गया, टाइम के बदले आप सेकेंड लेते हैं तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। एक और एग्जांपल करके देखते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लिया आपने लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फिर उसी तरह से लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स बाय टाइम के बदले हम सेकेंड लिख लेते हैं, और 1 मोल लीटर इनवर्स इसके लिए। अब ये 1 है तो जैसे वैसे रह जाएगा। अब यह क्या करेंगे, हम इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स यूनिट हो जाएगा फॉर के। इसी तरह से अगर हम और सेकेंड ऑर्डर करेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, थर्ड ऑर्डर करेंगे तो 3 लिखेंगे। यानी कि हमें जो पढ़ना है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, आप 2 के लिए भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए। अगर ये नहीं पढ़े तो क्वेश्चन अधूरा हो गया, जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन नहीं पाएगा। तो हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पहले डिफाइन किया है, आप सबको अच्छी तरह मालूम होगा थ्रू द फिजिक्स और मैथमेटिक्स। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच गिव्स द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके बीच रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में जो रिलेशन आएगा उसको रेट एक्सप्रेशन या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। अब हम जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड दिखाएंगे। तो जीरो ऑर्डर का कंसेप्ट क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस मींस दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जीरो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चूंकि जीरो है इसलिए हम इस पर डिपेंड नहीं करता है, तभी जीरो होगा। रेट ऑफ रिएक्शंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब जीरो है। तो कंसीडर करते हैं एक रिएक्शन ए गोज टू प्रोडक्ट, इफ द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर देन क्या हो जाएगा, यह आप पढ़ चुके हैं इंस्टेंटेनियस में पढ़ाए थे हम, ए वाला माइनस डी इंटू ए। अगर हम ये इंस्टेंटेनियस नहीं रखते, जनरल रखते तो यहाँ डेल लिखते, तो माइनस डी बाई ए बाई डी टी, कॉन्सेंट्रेशन ए का है, इज इक्वल टू। अब इसका देख लीजिए, इस पर तो जीरो लिखेंगे तो इसका क्या मतलब, के इंटू 1 हो जाएगा। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, इतना इक्वल टू के। अब यहाँ पर डी, अब यहाँ लाए डी ए और इधर जब ले जाएंगे तो माइनस के डी टी लिख सकते हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देख लीजिए डी ए और ये माइनस अब उधर चला गया तो माइनस के डी टी हो गया। अब हम
ऑन द इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड अगर इंटीग्रेटेड करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेटेड करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेटेड कर तो हमें क्या मिलता है, a इक्वल टू माइनस के टी, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट के लिए लगाते हैं, थीटा लगाते हैं। एनसीईआरटी में i इज प्लेस्ड फॉर द थीटा, यानी कि थीटा के लिए i प्लेस किया गया एनसीईआरटी में। तो अब लिखते हैं व्हेन t इक्वल टू 0, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a नॉट। ए नॉट क्या है, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। अब वैल्यू देख लीजिए, तो ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसका, कुछ नहीं है, अब प्लस थीटा, और तब क्या हो जाएगा ये, अब ये तो ये 0 हो गया, तो अब क्या बचा, ए नॉट इज इक्वल टू थीटा। अब इस इक्वेशन को, इसकी वैल्यू को, पुट दिस वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में थीटा का वैल्यू डाल दीजिए। तो डालने के बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ डाल दिए, तो अब देख लीजिए यह ए नॉट इक्वल टू थीटा है, या के टी इक्वल टू, के टी को बाहर करेंगे तो के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, और ये सेकेंड इक्वेशन बना दीजिए। हम इसको के टी को बाहर कर लिए तो हमारा ये बना ये सेकेंड इक्वेशन, या हम सेकेंड इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं जो थर्ड इक्वेशन। अब एग्जामिनेशन में इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी वैल्यू दी रहेगी, इसकी वैल्यू दी रहेगी, टाइम दिया रहेगा, हम न्यूमेरिकल निकाल लें, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल देंगे। छोटा थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन इसका करते हैं, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए, हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन और करते हैं आगे। देन स्टूडेंट, हम वहाँ तक k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी हमने लिखा हुआ था कॉन्सेंट्रेटेड के फॉर्म में, इक्वेशन 3 था। हमने लिखा है कि नॉट इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पहले भी बता रखा है, ए इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी है, टी है, तो k इक्वल टू क्या है, रेट कांस्टेंट है। डिटेल्स आ गया आपके पास। मान लिया कि सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नॉट इक्वल टू स्मॉल ए मोल लीटर इनवर्स, स्मॉल ए, तो कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखा हुआ है क्या, ए एट एनी टाइम, तो क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, ए माइनस एक्स मोल लीटर इनवर्स हो गया। देन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसमें एक्सप्रेशन 3 के से हम इसको वैल्यू पुटअप कर दिए, तो इससे ये कैंसिल होगा। अब हमारे पास बचा के इक्वल टू एक्स बाई टी, इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ये एक्सप्रेशन नंबर 4 हो गया। थोड़ा डिटेल x के बारे में देख दीजिए। x इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इन टाइम t। x जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जो t टाइम में रिएक्ट करके मिला हमको, तब क्या हो जाएगा, एंड a माइनस एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t, जो बच गया वो a माइनस एक्स हो गया। देन स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हाफ लाइफ पीरियड पढ़ना है जीरो ऑर्डर का, और उसी में हम आगे चलेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लाएंगे, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जीरो फिर हाफ लाइफ पीरियड लाएंगे। ये आपका पार्ट खत्म हो जाएगा, और एक न्यूमेरिकल कंफर्म इस इतने पार्ट में से रहता है एग्जाम।